टाइगर जयराम महतो सुने हैं, कौन है पता नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी जो है गूंजेगी। हाँ, टाइगर का टाइगर भी आ गया है अब। टाइगर का टाइगर आ गया। हाँ, अब टाइगर का टाइगर भी आ गया है। टाइगर का मतलब हमारा पर भरोसा है, इसलिए हमने चुनाव मैदान में उतरे हैं। उतरे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये बोलिए युवा नेता गोपी कृष्ण यादव जी है, जो पूरा नॉमिनेशन की तैयारी कर चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, कारण क्या है? अभी स्टूडेंट थे, देखिए यही 4 दीवारी इनका रूम है, इसी में पढ़ाई करते थे और यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट लाइफ से नेता बन गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको भी, जो हमारी बातों को मतलब लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा नाम गोपी कृष्ण यादव है। मैं धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जब इस झारखंड की स्थिति जब देखें हमने, हमने भी पढ़ाई किया है, बीएड किए, एमए किए हैं, लेकिन जब यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ के हमारे जैसे कितने युवाओं साथियों जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख के रोड पे हैं अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो निकम्मी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसने जो भी अभी तक नौकरियाँ दी हैं वो सब बेचने का काम की है, और जो नहीं भी दी है उसको कोर्ट में फंसाने का काम किया है। इसीलिए हमने सोचा है कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए और कोई भी जब एग्ज़ाम लेती है तो उसकी रिज़ल्ट 5 साल 10 साल के बाद ही देता है, क्योंकि वो कोर्ट में फंसा रहता है। तो हमने सोचा कि चुनाव ही एक हमारे पास ऑप्शन है जो जिसकी रिज़ल्ट 2 दिन में आ जाती है। तो हमने भी चुनाव के मैदान में कूद गए और हमारे साथ सभी युवा साथी हैं, हमारे साथ सभी माता बहन हैं। हम उसके सुरक्षा धनवार विधानसभा के क्षेत्र में विकास की मतलब हमारा पर भरोसा है, इसलिए हमने चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए कि बिहार झारखंड में बहुत सारे नेता हैं। जैसे अभी एक आप बोले कि हम नवयुवक हैं, सबके लिए, स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। एक नवयुवक है, टाइगर जयराम महतो नाम है उनका, नाम सुने? टाइगर जयराम महतो सुने हैं, कौन है पता नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी जो है मतलब हमारे झारखंड के हित में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे युवा साथियों के साथ नहीं आते हैं। हमने हाल ही में देखा पीजीटी का, उसमें बहुत सारी धांधली हुई थी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं उठाया। कौन आवाज नहीं उठाया? जयराम महतो। जयराम महतो आवाज नहीं उठाए। वो कहते हैं कि हम नवयुवकों के साथ है, स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट ही का कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उसके बाद हम नेता बने। नहीं, पीजीटी में भी बहुत सारी धांधली हुई, लेकिन हम लोग भी गए, हमारे भैया सब लोग गए, बगोदर से भी कुछ गए, सभी रांची में गए, लेकिन उसने आवाज़ नहीं उठाया। सीजीएल में भी इसी तरह धांधली हुआ है, वहाँ भी आवाज़ नहीं उठाए। तो कभी कभी युवाओं का नेता कौन, टाइगर जयराम महतो या गोपी कृष्ण यादव? टाइगर जयराम महतो ने एक बार गोपी कृष्ण यादव को मौका दीजिए, फिर टाइगर जयराम महतो के बाद उससे ऊपर ही इसकी आवाज गूंजेगी। टाइगर का टाइगर भी आ गया है अब। टाइगर का टाइगर आ गया। अब टाइगर का टाइगर भी आ गया। टाइगर का टाइगर आ गया, मतलब कौन? टाइगर जयराम महतो, हमें उससे मतलब नहीं है। टाइगर 2 आ जाएगा आप लोग के साथ, केवल मेरा साथ दीजिए एक बार, सभी जनता साथ दीजिए, टाइगर 2 आ जाएगा। हाँ, देखते हैं टाइगर जयराम महतो मुझसे सिद्धू मूसेवाला का स्टाइल में दहाड़ते हैं, आप भी दहाड़िएगा क्या? दहाड़ेंगे, जरूर दहाड़ेंगे, मौका एक बार खाली मिलना चाहिए। पूरा झारखंड का जो हमारे यहाँ परेशानी है युवाओं के लिए हम खरा उतरेंगे। तो जब आप टाइगर 2 बनना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी से ज्वाइन करके उन्हीं के साथ चुनाव लड़ते हैं? हम लोग जैसे के लिए मतलब हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं और हम लोग स्टूडेंट का बात को उठाएंगे। जो हमारे यहाँ पे बेरोजगार हुआ लोग जो मतलब पढ़ लिख के रोड पे हैं, उसकी आवाज़ को उठाएंगे। तो हम लोग के लिए टिकट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो पूंजीपति के लिए चाहिए, तो हम लोग के लिए उतना पैसा है नहीं, तो हम लोग खुद निर्दलीय अपने चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूंजीपति के टिकट? हाँ, पूंजीपति वाला ही चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा, उसी को मौका मिलेगा। हम लोग तो निर्दलीय अपना जो है स्टूडेंट का साथ है। हाँ, किस्मत आजमाएंगे, किस्मत का आजमाएंगे। चुनाव जीत के विधानसभा तक हम धनवार की जनता के साथ, हमारा साथ मिल रहा है, कोई दिक्कत हमको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइगर जयराम महतो को आपने कहा है कि वो हमें उससे मतलब नहीं है, वो क्या है, कौन है टाइगर जयराम महतो, हम नहीं जानते हैं, और जानते भी है तो वो स्टूडेंट के बीच आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनसे काफ़ी खपा। टाइगर जयराम महतो पे इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं है, हम भी बोल रहे हैं कि हैं अच्छे, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट का साथ जब नहीं देते तो गुस्सा आ जाता है आदमी को। हाँ, बाकी बात है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट का आवाज़ गोपी कृष्ण यादव उठाएंगे या फिर टाइगर जयराम महतो उठाएंगे? गोपी कृष्ण यादव उठाएंगे और अपना क्षेत्र धनवार विधानसभा का जो है कहाँ क्या परेशानी, वो आवाज़ उठा के और विधानसभा में गूंजेगी मेरी आवाज़। केवल साथ चाहिए जनता, हमारे सभी युवाओं का। टाइगर जयराम महतो से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। अभी एक और है जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं,
JMM सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल, क्या लग रहा है कि ये गोपी कृष्ण यादव उनसे बहुत ज़्यादा नाराजगी है तब चुनाव में आए? हाँ, ये तो देखा हुआ है सभी स्टूडेंट के साथ क्या बीत रहा है ना। हमारे जो हेमंत सोरेन है 5 मंथ जेल में रहे, तो उसको जब जेल से आया और तुरंत मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन हमारे कितने साथी हैं जो पढ़ लिख रहे हैं जेल से भी ज़्यादा बेहतर, हमारे रूम में रह के पढ़ते हैं सभी अपना अपना रूम में। जेल से भी ज़्यादा कस्टडी यहाँ, जेल से भी ज़्यादा कस्टडी करते हैं, ना खाना सही से खा पाते हैं ना और टाइमली कुछ। फिर भी कुछ जब बहाली और कुछ नौकरियां नहीं मिली झारखंड में, ये स्थिति है जिसके लिए कितने वहाँ साथियों ने जान भी दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। फिर भी इस पर कोई यहाँ की सरकार को परवाह नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? हेमंत सोरेन। तो हमने भी ठाना है कि नहीं, इसीलिए चुनाव माहौल में उतरना है और हमारी जो स्टूडेंट की आवाज़ है वो पूरा विधानसभा में गूंजेगी। और यहाँ के स्टूडेंट और सब वह जाग चुके हैं, अब इसमें कोई परिवर्तन, पूरा परिवर्तन होके ही रहेगा। आप ही का क्षेत्र से है बाबूलाल मरांडी, कैसे देखते हैं? बाबूलाल मरांडी जी हमारे क्षेत्र से हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री थी तो OBC और SC ST के आरक्षण घटा के 27% से 14% कर दिए। तो हमारे जो है OBC के आरक्षण, जब हमारी विधायकी बनेगी तो हम ये भी आवाज़ उठाएंगे और वहाँ मतलब विधानसभा में गूंजेगी कि नहीं, हमारे आरक्षण SC ST और OBC के आरक्षण को बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ के SC ST और OBC को नौकरी की जो है मतलब मिलती है वो थोड़ी जनसंख्या मतलब अच्छा से मिले, ज़्यादा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बारीकी से अपने बातों को रखें। इनको बातों से कितने संतुष्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके साथी हैं, आप इनके साथ पढ़ाई करते हैं? हाँ, इन्हीं के साथ पढ़ाई, यही रूम में रहते हैं? यही रूम में रहते अच्छा, हैं। क्या आप लोग के साथ बीता कि ये स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट राजनीतिक लाइफ में और चुनाव लड़ने आ गए? चुनाव लड़ने आ गए इसलिए क्योंकि अभी तक JMM सरकार जितने भी नौकरियां दी है वो सब बेचने का काम किया है। सब स्टूडेंट को लगा कि ये नौकरी बेचने वाले काम कर रहे हैं, ना कि जिसके पास गुण है और वो मतलब पढ़ के एग्ज़ाम निकाल के उसके एलिजिबिलिटी से कोई एग्ज़ाम ले मतलब उसको नौकरी मिल सके। ठीक है, जितना भी काम किया है मुख्यमंत्री ने सब नौकरी बेचने का काम किया है। आज जो स्टूडेंट हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे कुछ अंकल भी जी हैं जो आज मतलब 6-7 साल से CGL का नौकरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक CGL का नौकरी नहीं ले पाए। कारण क्या है? बस यही हेमंत सोरेन। इसीलिए आप अपने हेमंत सोरेन भी बोल के आए थे कि हम जीतेंगे 5 लाख नौकरियां देंगे। 5 लाख तो छोड़िए, 5 नौकरी अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। 5 नौकरी नहीं दी हैं, इसलिए अपने भाई को चुनावी मैदान चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किए हैं। और ये कह रहे हैं कि मैया समान योजना लीजिए। मैया समान, और एक BJP से आ रहा है वो गोगो दीदी समान योजना करवा रहा है, और एक और है वो BJP से रामलला का फ्री दर्शन करवा रहा है। बस सबको वोट चाहिए, उसके बाद पूंजीपति बनेंगे, बाकी बात स्टूडेंट सब ऐसे ही रहेंगे। ना यही सब सोच रहे कि ना जनता पढ़ेगी ना लिखेगी ना नेता का दिन खराब होगा। ठीक है, यही सब तो सोच, इसीलिए गोपी कृष्ण भैया को, पढ़े लिखे आदमी को खड़ा किए हैं चुनाव में, कि ताकि जनता को लगे इतना दिन से परेशान है कि अब हम लोग का भी आवाज़ उठाने वाला कोई एक बंदा आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातों को रखे हैं। बाकी इनके बातों से कितने संतुष्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी झारखंड में किनकी सरकार बनेगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे KDL न्यूज़, मैं सूरज कुमार, जय हिंद।